नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो मुजफ्फरपुर से आ रही है। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में चार्जशीट, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट हो गई है। विशेष पॉक्सो एक्ट में दाखिल किया गया है और चार्जशीट में सभी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपों के समर्थन में सीबीआई ने 102 गवाहों की गवाही भी ली है। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही, जहां बालिका गृह यौन हिंसा मामले में चार्जशीट दायर की गई है। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ यह चार्जशीट है। विशेष पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट के जरिए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपों के समर्थन में सीबीआई ने 102 गवाहों की गवाही ली है। और प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है? चार्जशीट दायर की गई है, गंभीर आरोप लगे हैं। प्रवीण, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे सहयोगी प्रवीण से। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, बालिका गृह यौन हिंसा मामले में चार्जशीट दायर कर ली गई है। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ साथ 21 और आरोपी हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। और विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई है और सब पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपों के समर्थन के लिए सीबीआई ने 102 गवाहों की गवाही भी ली है। तो गवाह 102 है जिनकी गवाही ली है आरोपों के समर्थन में, और गंभीर आरोप भी लगे हैं। चार्जशीट दायर कर दी गई है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन हिंसा मामले में। और मुख्य आरोपी जो ब्रजेश ठाकुर, उसके अलावा 21 आरोपी है जिनके खिलाफ चार्जशीट में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विशेष पॉक्सो कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। और प्रवीण हमारे सहयोगी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। प्रवीण, गंभीर आरोप लगे हैं, 21 और लोग हैं जिन पर चार्जशीट दायर की है। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी देखिए, जो सीबीआई ने दिसंबर माह में चार्जशीट दायर किया था विशेष पॉक्सो कोर्ट में, उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है वो बाहर आई है। और उसमें साफ तौर पर जो पूरे मामले का किंग पिन माना जाता है ब्रजेश ठाकुर, उसके बारे में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन टीम ने चार्जशीट में ये दिखाया है कि कैसे बालिका गृह में रोज महफिलें सजाता था ब्रजेश, जो अश्लील गानों पर, खास करके भोजपुरी गानों पर लड़कियों से डांस करवाता था, ब्लू फिल्में दिखाता था और नशे की दवा देने के बाद दुष्कर्म होती थी। तो जो पूरी पटकथा है, जो बातें आती थी, उसे सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष रखा है। साथ ही साथ जो 21 आरोपी हैं उनके खिलाफ एविडेंस होने का भी जिक्र इस चार्जशीट में है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, पटना सहित दूसरे शहरों के जो गवाह हैं उसे सीबीआई ने इसमें पेश किया है। तो साफ तौर पर जो ब्रजेश ठाकुर की मुश्किलें हैं और जो 21 कुल आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और पूरे इस चार्जशीट में जिक्र किया गया है जो कैसे जो बच्चियां नाबालिग थी वो बार बार अधिकारियों से गुहार लगाती थी समय समय पर, लेकिन अधिकारियों ने इस जो गुहार थी बच्चों की उसे अनसुनी की और लगातार जो महफिलें ब्रजेश सजाता था उसमें बच्चों के साथ 21 लोग जो है, इनमें कौन कौन खास लोग हैं 21 लोगों जिन पर चार्जशीट दायर की गई? जी देखिए, जो किंग पिन ब्रजेश ठाकुर है, जो माना जाता है कि बालिका गृह जो सेवा संकल्प एवं विकास समिति है उसे वो संचालित करता था। इसके अलावा जो शाइस्ता परवीन उर्फ मधु है जो ब्रजेश की राजदार बताई जाती है। इसके अलावा जो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप वर्मा है, जिसे सबसे अंतिम में वो सरेंडर किया था कोर्ट में, वो है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक रही है उस समय की रोजी रानी, जो फिलहाल जेल में बंद है। इसके अलावा जो रवि रोशन है, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, जो जेल में बंद है। इसके अलावा 3 लोग जो बाहर है वो काफी अहम है, जिसमें रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर साहब जो अब तक फरार है। इसके अलावा जो विक्की है जो मधु का भतीजा है। और इसके अलावा डॉक्टर पौर्मिला जो मुजफ्फरपुर के ही रहने वाली है, क्लिनिक चलाती है और बालिका गृह में अक्सर बच्चियों के बीच आती थी। चार्जशीट में यह भी जिक्र है कि किस प्रकार डॉक्टर पौर्मिला से जो बच्चियां थी वो बार बार कहती थी कि उसके साथ दुष्कर्म होता है और डॉक्टर इस बात को दबाती रही और अक्सर वो दवा देती थी। साथ ही साथ चार्जशीट में सीबीआई ने ये भी जिक्र किया है जो किस प्रकार बच्चियों को कीड़ा मारने की दवा के नाम पर रोज दवा दी जाती थी और रोज बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जाता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुजफ्फरपुर से खबर आई जहां बालिका गृह यौन हिंसा मामले में चार्जशीट दायर कर दी गई है। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित 21 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और रामगढ़ से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गुरु कृपा नर्सिंग होम का मामला सामने आया है। सीएम जनसंवाद में पहुंच गया अब ये मामला। आयुष्मान में प्रसव के दौरान इलाज नहीं कराने का यह पूरा मामला है।
रामगढ़ सिविल सर्जन द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो आयुष्मान योजना के तहत प्रसव के दौरान इलाज नहीं करने का यह मामला है और गुरु कृपा नर्सिंग होम, जो रामगढ़ में गुरु कृपा नर्सिंग होम है, उसकी लापरवाही से जुड़ा मामला और सीएम जनसंवाद तक यह मामला पहुंच गया है। जयंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत, क्या कुछ और कार्रवाई इसके खिलाफ हुई? सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अनूप, ये आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज अस्पताल द्वारा नहीं किया गया था, जिसको लेकर के भुक्तभोगी के द्वारा सीएम जनसंवाद में मामला उठाया गया, जिसको लेकर के कल रामगढ़ सिविल सर्जन द्वारा 2 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है और जांच का आदेश दिया गया है और जांच 2 से 3 दिनों में देने के लिए कहा गया है। ये आयुष्मान भारत योजना के तहत जब इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण प्रसव के दौरान दिक्कत आई थी, जिसे काफी पैसे व्यवस्था करके उसको फिर इलाज कराना पड़ा था। अस्पताल का क्या कुछ कहना है जयंत? अस्पताल इस संबंध में अभी कुछ नहीं बोल रहा है, उससे संपर्क करने के बाद मामले का ज्यादा जानकारी लिया जा सकेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रामगढ़ के गुरु कृपा नर्सिंग होम का यह मामला जो सीएम के जनसंवाद में पहुंच गया, बताया जा रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रसव के दौरान इलाज नहीं किया गया था इस नर्सिंग होम में। इसके बाद इस मामले के सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दे दिए हैं।